अमेरिका का सबसे बड़ा त्योहार वो होता है, किसी को कोई बता सकता है? थैंक्सगिविंग। क्या चीज? थैंक्सगिविंग। अमेरिका का सबसे बड़ा त्योहार मैं बोलूंगा है, उसको इंग्लिश में कहते हैं थैंक्सगिविंग। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? थैंक्सगिविंग। अमेरिका का एक बड़ा त्योहार है जो अमेरिका में 1863 से शुरू हुआ, फिर दोबारा 1941 में भी इसको अच्छी तरीके से छुट्टियां गवर्नमेंट ने कर दी, और वहां पर एक त्योहार मनाया जाता है जो बड़े दिन से पहले मनाया जाता है, और नवंबर के चौथे बृहस्पतिवार को, वैसे अब तो 29 तारीख एक डेट रख दिया है, लेकिन नवंबर के चौथे गुरुवार को वो मनाया जाता है और उसको कहा जाता है थैंक्सगिविंग। क्या बोलते? धन्यवाद का समय। कौन सा? धन्यवाद का। आपको मालूम है एक ऐसा त्योहार, मैं सोचता हूँ मुझे बहुत अच्छा त्योहार लगा। हमारे इंडिया में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, अब बड़ा दिन मनाते हैं हम लोग ईद मनाते हैं, हम लोग दिवाली मनाते हैं, बहुत कुछ मनाते हैं, लेकिन जो ये त्योहार है वो त्योहार मुझे सबसे अच्छा लगा। उस त्योहार में एक नाम दिया गया है थैंक्सगिविंग। क्या नाम है? इसका मतलब एक ऐसा त्योहार मनाते हैं वो बड़े दिन से पहले कि ऊपर वालों को शुक्रिया अदा करो। कैसा त्योहार? आप बोलो शुक्रिया अदा करने का त्योहार। आप सोच रहे यहाँ हमारे यहाँ मनाए जाते हैं त्योहार एक दूसरे को परेशान करने के लिए, लेकिन वहां का त्योहार क्या मना रहे हैं? अमेरिका का त्योहार क्या है? 9 देशों में मनाया जाता है त्योहार। मैंने आज सोचा, मैं आज प्रभु के दास आने वाले थे, वो किसी कारण से नहीं आ पाए, लेकिन मैंने सोचा कि प्रभु जी, क्योंकि अभी थैंक्सगिविंग वीक चल रहा है अमेरिका में, तो वो थैंक्सगिविंग के विषय में जब मैंने कई मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं उनको मैंने देखा, एक दूसरे को घर पे जा रहे हैं, एक दूसरे को वो क्या नाम है गिफ्ट दे रहे हैं। कल की बात है, मैं एक जगह पर था तो एक घर में एक क्या नाम है धोबी आया। कौन आया? धोबी कपड़ा लेने के लिए। तो उन्होंने धोबी को चॉकलेट दी, मेरे सामने एक चॉकलेट दी। तो मैंने उनसे पूछा आप चॉकलेट क्यों दे रहे हैं? कि साहब ये गवर्नमेंट जॉब में नौकरी करता है, उसके धोबी भी है, काम भी करता है, उसके बावजूद भी रात में मेरे कपड़े धोने के लिए आया है, तो मैं उसको चॉकलेट देके उसको शुक्रिया अदा कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, भाई संहिता 116 का 8 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि हम प्रभु को इसलिए धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे आंख को आंसू बहाने से और पैर को ठोकर खाने से बचाया हुआ है। हालेलुया। वो परमेश्वर को हम कितना धन्यवाद करना चाहिए जब हम इस संसार में आकर एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? देखिए, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ेंगे। हम कुछ वचनों को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय 18 वचन पढ़ें जी। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 18 वचन। हर बात में धन्यवाद लिखा हुआ है एक विश्वासी के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। जो अमेरिका में जो त्योहार मनाया जा रहा है, शुक्रगुजारी का त्योहार, धन्यवादी का त्योहार, इंग्लिश में बोलेंगे थैंक्सगिविंग का त्योहार, वो त्योहार जो फेस्टिवल वहां मना रहे हैं, वो फेस्टिवल एक विश्वासी के जीवन में प्रतिदिन मनना चाहिए। हम लोग रविवार को इकट्ठा होते हैं आराधना के दिन के लिए। हम क्रिसमस के लिए आज गाना गाया है, मैंने पहले से कह दी बसी मरियम का जाया है, और हम इसको मतलब क्या है, हम क्रिसमस का आज पहला मतलब दिसंबर में पहला दिन है, और प्रभु को धन्यवाद हो कि पहला दिन दिसंबर का है। पहला प्रभु का भी दिन है आज का दिन, और फर्स्ट डे ऑफ दिसंबर है, और फर्स्ट डे ऑफ दिसंबर में हमने गाना गाकर आगाज कर दिया, शुरुआत कर दी बड़े दिन की। हालेलुया। लेकिन हमें प्रतिदिन एक शुरुआत करना, बड़े दिन से पहले जो मनाते हैं वहां पर थैंक्सगिविंग। तो कलाम में क्या लिखा हुआ पढ़े बेटा? हर बात में धन्यवाद करो। कौन सी बात में? अगर मैं बात बताना शुरू करूं तो बहुत सी बात है। अगर बात बताऊं कितनी बातों में कम से कम हम धन्यवाद करना चाहिए, कितनी बातों में धन्यवाद करेंगे? आप निकालेंगे जल्दी जल्दी बिलाप गीत 3 का 22 कोई निकाले। भजन संहिता 107 कोई निकाले। 3 का 22 पढ़े कोई?
बिलाप गीत निकाल लिया किसने? हेलो, नहीं निकाल पाया। यहाँ पे लिखा हुआ है बिलाप की 3:22 में, हम मिट नहीं गए, यह उसकी महाकरुणा का। आज इस साल के अंतिम महीने में है, आप कितने लोग जिंदा हैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का, उसकी दया प्रति भोर अपने लोगों पर नई होती रहती है। ये प्रति भोर उसकी दया हो रही है। आप मिटे नहीं हो, आपके अड़ोस पड़ोस में कई लोग मर गए, आपके जानने वाले कई लोग मर गए। अभी बीते दिनों मैंने फेसबुक पर देखा कि एक व्यक्ति को, जिसको मैंने शादी पढ़ा था, उसको थोड़ा सा कुछ परेशानी हो गई, किडनी ने तो ब्रेन हेमरेज हो गया, उसकी डेथ हो गई। उसको जब डेथ हो गई, मुझे उसका फोटो देख के बहुत दुख हुआ। कह रहे इसकी शादी तो मैंने पढ़ी थी, आज से 12 साल पहले मैंने उसकी शादी पढ़ी थी और व्यक्ति की डेथ हो गई। मुझे देखकर उसका फोटो बहुत दुख हुआ। हम कितने लोग इस संसार से विदा हो गए, और हम वचन में लिखा हुआ हर बात में, कौन सी बात में? पहली बात कि आप अभी तक जीवित हो, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करो। हालेलुया। भजन संहिता 8 और 9 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आपको भोजन दिया है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करो। हालेलुया। भजन संहिता 107 का प्रेज़ द लॉर्ड 8 और 9 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्य के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त। आप भोजन खा रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया आपने कभी। हालेलुया। आप भोजन खाते वक्त प्रभु को धन्यवाद दे रहे, प्रभु हम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हम भोजन खा रहे हैं, हम भोजन खा रहे हैं, एक अच्छा भोजन खा रहे हैं। मैं कई लोग, अभी विश्वासी लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ, कोरोना काल के दौरान जहां पर लोग राशन की लाइन में लगे हुए थे, कई विश्वासी लोगों को मैं जानता हूँ, वो यूट्यूब से अच्छा भोजन निकाल कर अपने घर बना के खा रहे थे। हालेलुया। हम थैंक्सगिविंग डे हमें मनाना है, हमें ये त्योहार, अमेरिका वाला त्योहार, हमें कहता हूँ भारत पूरे विश्व में इसको बड़ा रूप लेना चाहिए, बड़े दिन से भी ज्यादा बड़ा रूप लेना चाहिए कि हम प्रभु को शुक्रगुजार करें, अभी तक हम जीवित हैं। हम प्रभु को शुक्रगुजार करें कि प्रभु ने हमें रोटी दिया है, हम प्रभु को शुक्रगुजार करें। भजन संहिता 116:8 में लिखा हुआ है, उसने मेरी आंख को आंसू बहाने से, पैर को ठोकर खाने से बचाया है, उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद करें। आई मनोज भाई ने जब वो पढ़ा भजन संहिता, उसमें लिखा हुआ है प्रभु को पूरे मन से धन्यवाद कर। प्रभु क्या चाहता है? धन्यवाद। देखिए हम भजन संहिता 107:20 पढ़ना कोई। वे अपने वचन के द्वारा, लिखा हुआ है, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। प्रभु ने आपको चंगाई किया, प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपने में चंगाई किया है, और आगे लिखा हुआ है कि उसको गड्ढे में पड़े हैं उसको निकालता। गड्ढे का मतलब क्या है? आप मौत की सैया पे थे, प्रभु ने आपको मौत की सैया में से निकाल कर बाहर लाया है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, लोगों को और लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। आश्चर्य कर्म प्रभु ने किया है, उसका आपको प्रभु को धन्यवाद नहीं दे रहे लोग। और आपको मालूम है, एक धन्यवाद और करें। आप अगर घर बना रहे हैं, अभी दवाई दी है हमारी माँ ने, आप घर बना रहे हैं, आप शादी कर रहे हैं, आप कपड़े खरीद रहे हैं, आप अच्छा बड़े दिन पे कुछ बनाने के लिए सोच रहे हैं, आपके पास कहां से आ गया ये सब? व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 17 और 18 निकालें। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय 17 और 18 वचन निकालें जी। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे ये दौलत अरे मेरी वजह से है। आपको मालूम है, हम सोचते हैं मेरा घर है ना, मेरी वजह से बना हुआ है, ये दौलत इकट्ठी हुई है ना, मेरी वजह से बनी हुई है, ये अच्छा खाना खा रहे हैं ना, मेरी वजह से खा रहे हैं, ये अच्छे कपड़े पहन रहे हैं ना, मेरी वजह से नहीं, आपको जीवन देने वाले प्रभु की वजह से। हालेलुया।
हालेलुया। क्या लिखा हुआ पढ़े जी। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे ये संपत्ति, ये प्रॉपर्टी, ये दौलत, ये प्लॉट, ये मकान मेरे ही ताकत और मेरे ही बाजू से आई है। कैसे आई है? मेरी भुजबल से आई है, बाजू से आई है। आगे परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। हाँ, परमेश्वर कह रहा तू स्मार्ट रखना। करो परमेश्वर को धन्यवाद देना, प्रभु ने आपको ताकत दी है। नहीं तो बड़े बड़े पहलवान और बड़े बड़े अच्छे शरीर वाले मैंने भीख मांगते देखे हैं। प्रभु ने आपको सद्बुद्धि दी, प्रभु ने आपको जीवन दिया, प्रभु ने आपने ताकत दिया, तभी आप कर रहे हैं। नहीं तो आपसे ज्यादा बुद्धि बहुत लोगों के पास है, आपसे ज्यादा ताकत बहुत से लोगों के पास है, आपसे ज्यादा सुंदर कई लोग हैं। हालेलुया। मैं एक शादी में जा रहा था, जैसे ही मैं गेट पर एंटर हुआ, आपको सच बता रहा हूं, जैसे ही मैं गेट पर एंटर हुआ, एक आदमी आया दौड़ के, उसने मेरे पैर छुए, उसने मुझे गले से लगा लिया। दूसरा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, एक आदमी आया झुक के, उसने मुझे सलाम किया। थोड़ा सा और आगे बढ़ा, कई लोग मुझे साथ, भाई साहब एक फोटो हो जाए है? मैं उधर नाश्ते की लाइन में लग गया खाना खाने के लिए। एक आदमी कह रहा आप लाइन में लगे, आप लाइन में लगे। मैंने बोला भैया खाना नहीं खाऊं, आप लाइन में लगे, आप इधर बैठिए, आप इधर बैठिए, इधर आएगा वेटर, सारा आइटम सर के पास लेके आइए। मैं कहने लगा मैं ज्यादा सुंदर हूं क्या? इस शादी में और कोई सुंदर मेरे बराबर आए नहीं है क्या? लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, ये क्यों है? प्रभु की वजह से। हालेलुया। मुझसे भी सुंदर सुंदर उस शादी में आए होंगे, मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट उस शादी में आए होंगे, मुझसे भी ज्यादा पढ़े लिखे उस शादी में आए होंगे, मुझसे भी ज्यादा देने वाले लिफाफे, मैं तो लेने वाला था, हाँ कई लोग देने वाले शादी में आए। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, जो आदर उसने मुझे दिया, हालेलुया, वहां पर किसी को नहीं था। हालेलुया। मैं दूल्हे के पास गया, दूल्हा खड़ा हो गया, मैंने बोला बैठ जाओ, मैं फोटो खिंचाने के लिए आया हूं। उन्होंने बोला सर पे हाथ रख दो। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है जो उसके सर पे रखने से कुछ हो जाएगा, लेकिन कारण क्या है? ये आदर किसने दिया मुझे? प्रभु यीशु ने दिया। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा हुआ है उसको धन्यवाद करना है इन बातों के लिए। पहला थिस्सलुनीकियों, अभी 5 अध्याय पूरा नहीं हुआ, 5 का 18, अभी एक ही शब्द था। हर बात में मैंने बताया किस बात में धन्यवाद दे। आपको खाना दिया, आपको कपड़ा दिया, आपको आदर किया है? कितना किया? आपको चंगाई दिया, आपको मृत्यु में से निकाला। एक लास्ट 2 साल पहले मुझे हार्ट अटैक आया। अभी बुधवार को मेरे पूरा हाथ में दर्द था, यहाँ इधर हार्ट में पेन था, और मैं बुधवार को घर पे आया। मैंने बताया रात में मेरा गवाही के दौरान बताया था कि नाक में से इतना भयंकर पीला पानी निकला। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, क्योंकि मुझे इसलिए धन्यवाद दिया क्योंकि वो वचन में लिखा हुआ है प्रभु को धन्यवाद दो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। तो क्या लिखा बेटा? हर बात में धन्यवाद दो क्योंकि तुम्हारे लिए। किसके लिए? आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, जितने लोग बैठे हुए हैं, एक एक के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। क्या लिखा है? क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में, किसमें? मसीह यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु क्या चाहता है आपसे? आपसे क्या चाहता है? धन्यवाद। आप क्या दे सकते हैं? आपके पास कुछ ऐसा है जो परमात्मा ने कभी देखा ना हो? ऐसा कुछ है आपके पास? कुछ है आपके पास? देखिए भजन संहिता 50 अध्याय यदि आप निकालेंगे, उसका प्रेज़ द लॉर्ड 9, 10, 11, 12, 14, 9, 10, 11, 12, 14 ऊपर जल्दी पढ़े कोई। मैं ना तो तेरे घर से बैल ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा। प्रभु कह रहा मैं तेरे बकरे नहीं लूंगा, मैं तेरा मुर्गा नहीं लूंगा, मैं तेरा चुनरी नहीं लूंगा, मैं तेरा सिंदूर नहीं लूंगा, मैं तेरा फल नहीं लूंगा, मैं तेरी अगरबत्ती नहीं लूंगा, मैं तेरी मोमबत्ती नहीं लूंगा। मैं नहीं लूंगा, मुझे नहीं चाहिए तेरी मोमबत्ती अगरबत्ती। बहुत से लोग चर्च में आके मोमबत्ती चढ़ाते, तेरी मोमबत्ती तू रख, अगरबत्ती तू रख, चादर हरी पीली लाल गुलाबी तू रख, माला तू रख, बकरे तू रख, मुर्गा तू रख, दारू तू रख। कहते ना कहीं कहीं जाते हैं, मैंने हमेशा देखा। एक बार मैं आ रहा था बस में आगरा से, तो 2 व्यक्ति पीछे बैठे हुए, उन्होंने बोली अभी तो होली की रखी है, होली की अभी रखी है। मतलब चढ़ाई ना हमने होली की, जो उन्होंने चढ़ाई होगी वो तो अभी भी रखी है। मगर
वो रखी हुई है। कोई भी त्योहार की रखी हो तुम्हारी, वो रखी रह जाएगी। प्रभु कह रहे मैं नहीं लूंगा। आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि वन के सारे जीव जंतु, हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। हाँ, कई बार एक लड़की को दुष्ट आत्मा थी और मुझे मालूम पड़ा कि कई बकरे चढ़ गए, कई मुर्गे चढ़ गए। अब मेरी बारी थी, उन्होंने बोला तुम क्या चढ़ाओगे? मैंने बोला कितना चढ़ चुके? हाँ। हमने बोला कि हम तो कितने बकरे चढ़ गए? उनने बोला इतने बकरे इतने मुर्गे। मैंने बोला मेरे यीशु मसीह तो और ज्यादा बड़ा है। मैं 11 तो बकरे चाहिए। कितने मुर्गा चढ़ गए? कि कई चढ़ गए, मैं 21 मुर्गा चाहिए। क्या बोतल चढ़ गई है? यार हर बार बोतल चढ़ी है। मैंने अब और ज्यादा बोतल चढ़ा दी है, यीशु मसीह बहुत बड़ा, और बोतल चाहिए। कितनी दक्षिणा चली गई? और ज्यादा दक्षिणा चाहिए। प्रभु कह रहा है ये सारे जानवर मेरे, तुम क्या चढ़ाओगे? अरे तुम क्या चढ़ाओगे? सब मेरे हैं। आगे पढ़ेंगे। यदि मैं भूखा होता तुझसे ना कहता कि तू दे दे भैया, मैं भूखा नहीं हूं। तेरे पाजी साहब भूखे होंगे, उनको नाश्ता खाना खिला। परमेश्वर कह रहा मैं भूखा थोड़ी नहीं हूं। लिखा हुआ है मैं भूखा नहीं हूं। लिखा हुआ है यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो भी कुछ उसमें है सब मेरा है। सब प्रभु का है। 14 में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। यहाँ पर मेरे प्रिय इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि धन्यवाद, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। 23 में क्या लिखा हुआ है? इसी का 23 में 50 का 23, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। आप क्या समझ रहे हैं? आपने परमेश्वर को मोमबत्ती बड़े दिन पे पुताई कर दी घर पे, तो आप प्रभु की महिमा हो गई। आपने बड़े दिन पे बढ़िया बढ़िया केक बनवा लिया, प्रभु की महिमा हो गई। आपने बड़े दिन पे दावत कर दी, प्रभु की महिमा हो गई। आपने पादी साहब को बढ़िया गिफ्ट दे दिया, कपड़े दे दिए, प्रभु की महिमा हो गई। बोले नहीं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ा, और धन्यवाद का बलिदान प्रतिदिन चढ़ना चाहिए। एक दिन नहीं कि थैंक्सगिविंग अमेरिका में साल में एक बार त्योहार होता है, धन्यवाद देते हैं। वो चर्च में जाके पास्टर को धन्यवाद देते हैं, टीचर को धन्यवाद देते हैं, उनके वर्कर्स को धन्यवाद देते हैं, एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं, दावत करते हैं। वो उनका साल का एक बार त्योहार होगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा प्रतिदिन मैं तुझसे धन्यवाद चाहता हूँ। हालेलुया। अगर मैं किसी से बोलूं धन्यवाद दो, कोई देना जानता है? कोई धन्यवाद देना चाहता हो? कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो धन्यवाद देना जानता हो? कोई है ऐसा धन्यवाद? अगर मैं किसी से बोलूं धन्यवाद दो, तो कैसे धन्यवाद दिया जाएगा? अगर मैं किसी से बोलूं प्रार्थना करो, तो खड़े होकर प्रार्थना करेगा। किसी से बोलूं गीत गाओ, गीत गाएगा। मैं बोलूं लोगों से धन्यवाद दो, ये कैसे दिया जाता है? हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु को कैसे धन्यवाद देते हैं? परमेश्वर को हम सुबह दोपहर शाम, अगर हम सुबह प्रार्थना करते हैं तो कहते प्रभु उसको चंगाई कर, उसको चंगाई कर, उसको आशीष दे, उसको आशीष दे, आमीन। फिर शाम को प्रार्थना करते हैं उसको चंगाई कर, उसको चंगाई कर, उसको चंगाई कर, आमीन। फिर हम प्रार्थना करते हैं, हमेशा मांगते हैं, मांगते हैं, मांगते हैं। प्रभु कहता है ये मांगने आता है, धन्यवाद देना नहीं आता। एक व्यक्ति हो रोज आपसे आए, भाई साहब चीनी दे दियो, चीनी खत्म हो गई है। अरे टमाटर है, 2 टमाटर दे दो, 2 टमाटर। आलू है, आलू। लहसुन खत्म है, प्याज है। वो कह ठीक है। और उसके दावत हो, उसका कोई बड़ा फंक्शन हो, और आप बोलोगे यार मुझे तो पक्का बुलाएगा। नहीं, हम तो तुझे बुलाएंगे ही ना। मांगने ही आता है, कभी बुलाने नहीं आता। परमेश्वर कह रहा है इस बात के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों 5 का 20 पढ़ेंगे, या कुलुस्सियों 3 का 17 पढ़े। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद। हाँ, कुलुस्सियों 3 का 17 पढ़े जी। कुलुस्सियों 3 का 17 है। क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, हाँ, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। 3 का 17 पढ़ रहे हैं आप। वचन में या काम में, वचन में या काम में जो जो भी कुछ करो, सब प्रभु यीशु इसका मतलब बिना उसका नाम लिए, धन्यवाद लिए कुछ नहीं करना है। बिना धन्यवाद नाम लिए। एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आगे बढ़े समाप्त करेंगे हम इसे। लूका 17 अध्याय में कहानी है, 11 से 18 में। आप पढ़ना मत, बात घर में पढ़ लेना। लूका 17 अध्याय
11 से 18 में कहानी है कि 10 कोढ़ी थे। कितने थे? 10 कोढ़ी। 10 कोढ़ी यीशु मसीह को मिले। आपने पढ़ा होगा ये कहानी। 10 कोढ़ी यीशु मसीह को मिले और 10 कोढ़ी यीशु मसीह को मिले तो यीशु मसीह को बोला, नमस्ते किया, जय मसीह की किया, कुछ भी करा, सलाम करा। यीशु मसीह को सलाम करा, उन्होंने नमस्ते किया। यीशु मसीह ने बोला, अरे मुझे मालूम है क्यों नमस्ते कर रहे हो। उन्होंने बोला, जाओ तुम जाकर याजकों को दिखा दो। और कलाम में लिखा हुआ है 10 कोढ़ी जा रहे थे याजकों को। एक्चुअली वहां पर एक सिस्टम था, यदि कोढ़ हो जाएगा किसी को तो वो डॉक्टर से दवा कितना ले ले, वैद्य से दवा कितना ले ले, लेकिन ठीक होने के बाद उनका चमड़ी को आपको याजक को दिखाना पड़ेगा। याजक परमिशन देगा कि तुम अपने घर पे मोहल्ले में आ सकते हो अथवा नहीं आ सकते। उन्होंने बोला, जाओ परमिशन ले लो याजक से आकर अपने घरों में जाने की। वो परमिशन लेने जा रहे थे और जाते 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 10 ठीक कोढ़ी थे, 10 ठीक हो गए। यीशु मसीह ने बोला, जाओ, और वो गए यीशु मसीह को नमस्ते कर और रास्ते में ठीक हो गए। रास्ते में ठीक हो गए। 10 में से एक ने बोला, यार कि उसने ठीक किया जिसने भेजा है। किसने? यीशु मसीह ने। वो तुरंत दौड़कर आया और वचन में लिखा हुआ लूका 17 अध्याय में वो दौड़कर आया और दौड़कर आकर यीशु मसीह के पैरों पर गिर पड़ा और हृदय से धन्यवाद देने लगा। यीशु मसीह ने बोला, क्या मैंने 10 को ठीक नहीं किया था? फिर 9 कहां है? कितने ठीक करे थे? आया कितना यीशु मसीह के पास? 9 कहां है? इसका क्या उन्होंने 10 से कहा था मेरे पास आना? कोई बता दे। पूरी बाइबल में कहीं लिखा हुआ कि 10 लोगों से उसने ये कहा था कि मेरे पास आओ। याजक को बोला उसने, लेकिन यीशु मसीह ने ये क्यों चाहा? चाह क्या थी? कि मेरे धन्यवाद देने आए। आप सब यीशु मसीह बोलेगा नहीं कि धन्यवाद दो, लेकिन चाहेगा तो यही ना कि आप उसे धन्यवाद दो। उसकी इच्छा तो यही है। अभी हमने क्या पढ़ा? वचन में लिखा हुआ पहले थिस्सलुनीकियों में कि प्रभु की इच्छा ये है कि तुम उसको धन्यवाद करो। उसकी इच्छा है, वो बताएगा नहीं, उसकी इच्छा तो है। और उस यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या 10 ठीक नहीं हुए थे? बाकी के 9 कहां हैं? हालेलुया। आज यीशु मसीह ढूंढ रहा है उन धन्यवाद देने वालों के लिए। हालेलुया। कि अगर आप प्रभु को परमेश्वर के उपकारों के लिए धन्यवाद दोगे। मैं अगर आप बोलेंगे, मैं कई वचन आपको बता सकता हूं। और मैं भजन संहिता अगर आप पढ़ेंगे, भजन संहिता में मैं सोचता हूं 100 से अधिक बार आया है प्रभु को धन्यवाद दो। 100 से अधिक, मुझे काउंटिंग याद नहीं है अच्छी तरीके से, पर भजन संहिता में मैं सोचता हूं 100 से अधिक बार आया है कि प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु को धन्यवाद दो। और ये कौन है? कौन है? कौन बोल रहा है धन्यवाद देने के लिए? दाऊद। कौन बोल रहा है? दाऊद बोल रहा है धन्यवाद देने के लिए। इसका मतलब दाऊद राजा हमेशा प्रभु को धन्यवाद 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 देता रहता था। और धन्यवाद जब देता रहता था तो परमेश्वर ने भी कुछ दिया। जब उसने धन्यवाद दिया तो परमेश्वर ने उसे क्या दिया? धन दिया। क्या दिया? धन दिया और आदर दिया। पहला 4 अध्याय का 10 और 12, 14 और 28 में लिखा हुआ है। पहला 4 अध्याय का 10, 29 का 10, 12, 14, 28। यहाँ पर प्रकार लिखा हुआ है कि जब वो धन्यवाद देता था तो 12 पद में लिखा हुआ प्रभु ने उसे धन दी और इज्जत दी। क्या दिया? धन भी दिया और उसने क्या दिया? दाऊद ने धन्यवाद। प्रभु ने क्या दिया? धन दिया, इज्जत दी और नंबर 3 दीर्घायु दी, लंबी उम्र दी। नंबर 4 क्या दिया मालूम है? वैभव दिया। रुतबा जिसे कहते हैं, रुतबा। अफसर रुतबा हर किसी के पास नहीं है। रुतबा दौलत बहुतों के बातों की रुतबा नहीं है। ऐसा मैं कल एक जगह बैठा हुआ था किसी के साथ कुछ बातचीत चल रही थी तो कोई डॉक्टर्स लेवल की बातचीत चल रही थी। मैंने 2 डॉक्टर्स को फोन किया और कुछ लोगों को फोन किया मेडिकल लाइन से संबंधित। और आप विश्वास करें, वो उन्होंने, भाई साहब कहाँ बैठे हैं? हम वहीं पे आ रहे हैं। तो जिससे मेरी बात चल रही थी वो कह रहा, भाई साहब तुम्हारा बड़ा रुतबा। तो मैंने बोला रुतबा तो है, कुछ हो है ना हो, ऐसे हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। तो प्रभु ने उसे रुतबा दिया। नंबर 5, उसको मनमाना भोगने की शक्ति दी।
वचन में लिखा हुआ है वो मन माना जो चाहता था दाऊद से वो मिलता था। क्यों? क्योंकि वो प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद देता था। अय्यूब प्रभु को धन्यवाद देता था। यीशु मसीह ने भी हमें धन्यवाद देना सिखाया। वचन में लिखा हुआ है उसने कितनी रोटी ली? 2 रोटी ली। कितनी ली? कंफ्यूज है सब लोग हैं? 5 रोटी और 2 मछली ली और लेकर बोला प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। उनने तोड़ा बांट के दे दी। 15,000 लोग खा गए। कितने खा गए? ज्यादा भी हो सकते हैं। लिखा हुआ पुरुषों की संख्या 5,000 थी। स्त्रियों की नहीं जोड़ी, बच्चों की नहीं जोड़ी है, पुरुषों की जोड़ी है बस। 20-25 मैं कह रहा 20,000 लोगों को यीशु मसीह खिला चुके आराम से। 5 रोटी से खिला दिया यीशु मसीह ने। आपने खिलाया कभी? 5 रोटी में पूरा परिवार कुनबा खिला दिया हो? नहीं खिलाया है? नहीं खिलाया होगा। अभी तो और मांग रहे हैं कब से चूल्हे पे है। इनको तो ऑर्डर का ऑर्डर आ रहा है इनको, इन्हें मालूम ना है। यीशु मसीह ने खिला दिया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने धन्यवाद किया। वो धन्यवाद करने से वो बढ़ने लगा। लाजर जो मर चुका है, यीशु मसीह के कब्र पे जाते हैं और वो कहता प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि सदा तूने मेरी सुनी है। ये बोला पहले 11:41 में लिखा हुआ है 41-42 में यीशु ने बोला कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने सदैव मेरी। ये कह के उसने बोला लाजर बाहर आ जा, और लाजर बाहर। क्योंकि यीशु मसीह भी धन्यवाद करते थे, दाऊद भी धन्यवाद, अय्यूब भी धन्यवाद करते हैं। आप और मैं धन्यवाद नहीं करते। आप और मैं धन्यवाद नहीं करते। आजकल बस हमारे यूपी इंडिया के बच्चे को, खासकर यूपी के बच्चों को, इंडिया के बच्चों को एक चीज है पता, पापा सबसे ज्यादा गरीब लोग कहाँ रहते हैं? क्योंकि तुमने गरीबी देखी नहीं। अगर गरीबी देखते तो तुम्हारे यहाँ ना कद्दू की सब्जी को प्रभु तेरा धन्यवाद, वो लोग मिट्टी खाकर गुजारा चला रहे हैं। हालेलुया। कई लोग आपको मालूम है भारत में ही कई ऐसी जगह हैं कि लोग चावल का पानी होता है ना, माड़ समझते हैं? माड़ बेचा जाता है। जैसे दूध बिकता, माड़ बिकता है भारत में, मालूम है आपको? माड़ बिकता है चावल का पानी, और लोग लेते हैं लीटर के हिसाब से 10 रुपए लीटर। अभी पता नहीं उधर क्या भाव है, मैं उस जगह का नाम लेना नहीं चाहता इंटरनेट पे, पर वहां पर मैंने आपको आंसू आ जाएंगे। लोग माड़ लेके आते हैं, उसमें नमक डालते हैं और पी जाते हैं, पेट भर लेता है, पेट भर गया है। और यहाँ पर बिरयानी भी खाएंगे तो हड्डी गंदी है, सही पीस नहीं डाला है, सही पीस नहीं डाला, थोड़ी प्याज और मिल जाए। अरे तू प्याज देखना, वो माड़ खा के प्रभु को धन्यवाद दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। सब बता रहा हूं मैं मुंबई में कई बार जाता हूं, लोगों को सोने के लिए जगह नहीं है, और हमारे यहाँ के बच्चे बिस्तर पलटते रहते हैं कि मुझे लग रहा है कुछ चुभ रहा बिस्तर में। भाई अच्छे बिस्तर में तुम्हें कुछ चुभ रहा है? मुंबई में अगर आप देखोगे ऐसी सो जाएंगे चटाई पे जाके, मोटा चूहा आएगा पैर खा जाएगा, ऐसा जगह है। देखिए ना, है आओ, तूने देखी है? हाँ हमने देखा। एक बार मैं सो रहा था, एक चूहा आया मेरे पैर के ऊपर कूद के चला गया। मैं कह रहा भाई क्या वो रात भर बैठा रहा। हाँ क्यों? प्रभु को धन्यवाद दे, अच्छी जगह पर हैं हम, प्रभु को धन्यवाद दें। आप अगर अस्पताल में जाओगे तो विश्वासी लोगों को कम पाओगे। हालेलुया। अस्पतालों में जाओगे विश्वासी लोगों को कम पाओगे। नहीं तो आज अलीगढ़ में घूम के देखो, अलीगढ़ में जितने अस्पताल हैं उन सबसे पूछो तुम कौन है, तुम्हारा नाम क्या है, यीशु पे विश्वास करते हो? ऐसे तुम 10 अस्पतालों में लिस्ट निकाल के लाओ, 10 अस्पतालों में 2-4 मिल जाएंगे, बस 100 नहीं मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है? आप जाइए विकलांग सर्टिफिकेट वाले बनाने वाले से पूछिए कि कितने विश्वासी लोग, मसीह लोग आते हैं आपके विकलांग का सर्टिफिकेट बनाने के लिए। आप बोलेंगे साहब 100 में से एक आया। क्यों? ये सब क्यों बता रहा हूं मैं? इस बात के लिए हमको प्रभु को धन्यवाद देने का अंदर से निकलना चाहिए। कहां से निकलना चाहिए? धन्यवाद ना मुंह से निकलने वाला शब्द नहीं है, धन्यवाद अंदर से निकलने वाली एक भावना है। धन्यवाद क्या है? अगर किसी को पास जूते ना हो, उसे जूते मिल जाए
तो कहते हैं भाई साहब बहुत बहुत मेहरबानी, आपने जूते दे दिए। लेकिन जब भी वो जूते देखेगा, अपने पैर देखेगा, उसको दिल से धन्यवाद देगा। हालेलुया, दिल से धन्यवाद देगा। और जब एक रोड में आपको बताना चाहता हूँ, एक बार मैं दिल्ली गया एक जगह प्रचार करने। अच्छा, पादी साहब भी साथ थे, प्रचार करने जा रहे थे कुछ, तो दो पादी साहब को उन्होंने 200 रुपए दिए। हाँ, मैंने बोला मैं प्रचार करने गया, 200 रुपए दिए, 200 रुपए तो वहां डेढ़ कोई दिए थे। लेकिन वहां से मैं गया तो उन्होंने कई हजार की चादर, हजारों के जूते, अच्छी घड़ियां और इतना कब्जा, वो सोच रहा हूँ 20-25 हजार का सामान दे दिया। और मैं जब जूतों को देखूं, और मेरे पास उस समय जूते नहीं थे, तो मैं दिल से धन्यवाद दूं। मैंने उसको बोला भाई थैंक यू, आपने मुझे अच्छे जूते दिए। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी गाड़ी, फिर मैंने फोन किया, साहब बहुत बहुत थैंक यू, आपने ये भी दिया। तो कह रहा भाई साहब कितनी बार थैंक यू बोलोगे? मैंने बोला मेरे दिल से निकल रहा है, क्योंकि वो जरूरत की सामान आपने मुझे मुहैया, आपने आप परमेश्वर ने आपको सांस दी है। आपने कितनी बार प्रभु को धन्यवाद दिया? हालेलुया। जब हम कब्रिस्तान जाते हैं, जब हम शमशान भूमि जाते हैं, किसी को जलाने गाड़ने, तो हम बात करके आते हैं भैया कुछ ना रखो, कछु ना रखो। लेकिन बोला प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं सांस ले रहा हूँ। हालेलुया। आपने उछल कर नाचा उधर कब्रिस्तान में, कोई नहीं नाचेगा, लेकिन आप प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। आपने मुझे बच्चे पालने की और उम्र दिया है। ये मेरा पड़ोसी था, बेचारा चला गया, इसके लिए मुझे दुख है, लेकिन प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे और अधिक तेरी स्तुति आराधना करने के लिए अवसर दिया। आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, हालेलुया, लेकिन नहीं देते। आपको मैं कहता हूं थैंक्स गिविंग जो त्योहार है वो मनाना शुरू करेंगे एवरीडे, तो समझ लीजिए क्रिसमस से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप प्रभु को शुक्रगुजारी करें, क्योंकि परमेश्वर आपके अगर जो शुक्रगुजारी नहीं करता, कुछ लोग ऐसे भी है ना जो धन्यवाद उनके लिए बता के समाप्त करेंगे। ये रोमियो 1:21 पढ़े, बस रोमियो 1:21। रोमियो 1:21 यह इस प्रकार लिखा हुआ है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया। लोग प्रभु को जान रहे हैं, फिर भी योग्य बढ़ाई, जो बढ़ाई के लायक है, आपने उसको धन्यवाद लिखा हुआ है। उन्होंने जानने पर भी परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका मन निर्बुद्धि और अंधेरा हो गया। अयोग्य बढ़ाई क्या मतलब है? तो योग्य बढ़ाई का क्या मतलब है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैसेज के दौरान ही बता रहा हूँ योग्य बढ़ाई का मतलब, ऑनलाइन ही बता रहा हूँ मैं। जब हम लोग कभी दान गिनते हैं तो फटे फटे नोट आते हैं, योग्य बढ़ाई। आप सोचिए, आप परमेश्वर की जो योग्यता है उसके अनुसार आप उसको कुछ कर रहे हैं। आप 5 मिनट के बाद ही प्रार्थना में आपका मन ऊबने लगता है, आप उसको योग्य बढ़ाई कर रहे हैं। मैं कहता हूं आप प्रभु को समय दीजिए, वो आपको समय देगा। हालेलुया। जैसे आप परमेश्वर को समय नहीं दे रहे, बिल्कुल समय नहीं दे रहे, और कहते ना आजकल 60 साल के बाद लोगों ने 60, प्रभु जी, मैंने कई लोगों को देखा 50 के बाद ही उनका दम निकलने वाला होता है। प्रभु जी दम निकलो, दम निकलो, प्रभु जी 50 साल हो गए। प्रभु जी कहते तूने मेरे समय नहीं दिया, अगर तूने 10-20 साल मेरी सेवा करी होती तो तुझे 70 का करके भेजता। तुझे कितना का करके भेजता? 70 का। 50 का हो गया, निकल ले। उन्होंने प्रभु जी अरे 20 साल सेवा कर लेता तो मैं सोचता 20 साल का और दे दूं, इसको 30 साल सेवा करता, 30 साल और। हमारे मसीह जी सेवा करते रहते, प्रभु ने 88 में पहुंचा दिया। वो कह रहा जितना तू मुझे समय देगा उतना मैं, बिली ग्राहम 100 के आसपास होके खत्म हुए थे वो, जितना तू मुझे समय देगा मैं भी तुझे समय दूंगा, तू मुझे धन देगा तो मैं भी तुझे धन दूंगा। बहुत से लोगों ने तो सर, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, बहुत से लोगों ने सालों से दशमांश ही नहीं दिया, और फिर वो बात हर बार रोते रहते हैं। प्रभु कह रहा तूने मुझे दिया कुछ, मैं काय को दूं, मैं दूं, मैं काय को दूं, तूने दिया ही नहीं मुझे। तूने समय दिया तो मैंने समय दिया, तूने धन दिया तो तूने धन दिया है। वो कह रहा परमेश्वर में प्रार्थना में घुटनों में बैठा रहा, और तू बुढ़ापे में तेरी घुटने दर्द
नहीं करेंगे, और जो दर्द कर रहे हैं तो तू घुटने पे नहीं बैठा। मैं इसलिए नहीं बोला कि जो दर्द कर रहे हैं इसका मतलब वो बैठते नहीं, इसका मतलब मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर आपको आशीष देगा जब आप परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर की योग्य बढ़ाई करेंगे, परमेश्वर के योग्य बढ़ाई करें। भाई पीछे बैठे हुए आज मैं उदाहरण बता रहा हूं, मैं घर में जाया करता था प्रार्थना करने के लिए, अच्छी गवर्नमेंट नौकरी, अच्छा घर मकान, खेती बाड़ी, बकरियां, भैंस, आज तक एक दूध की बोतल नहीं मिली है मुझे। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे देना बहुत जरूरी है, लेकिन जब भी कहता हूँ क्या हाल चाल है तो परेशान चल रहे हैं, बहुत परेशान चल रहे हैं। जब भी आओ तो रोते ही मिलते हैं, पैसा बहुत परेशान चल रहे हैं। जे दारू पीतने में, जे कमा में ना है, वो फलाना दो चार, और उनकी लड़की थोड़ी सी मोटी थी तो मैं कहता था बड़ी सूख रही है, लड़की तो होता है बहुत सूख रही है तू है, कुछ खाने को मिल रहा ना मिल रहा, सबका ही मजाक कर दिया करते थे, कल ही बकरा वो खाओ, कल ही मुर्गा खाओ, बकरा खाओ, वो ऐसे ऐसे बात करती थी लड़की। अच्छा, फिर मैं कहता तेरी मम्मी रो रही है, और फिर वो निकालेंगे 20 रुपए की, ये भी बड़ी मुश्किल से दे रहे हैं। अबे क्यों दे रहे हो? उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा, जो कमाता था वो नाले में डूब के मर गया। मैं किसी भी ये नहीं कह रहा को नहीं दो डूब के मर जाओगे है, बहुत से लोगों ने केसीओ में भी अभी तक सहयोग नहीं किया है, किसी से बोल दिया। लेकिन मैं इस बात को बताना चाहता हूं, जब आपको प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। कई लोग मैंने ऐसा देखे हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, वो कह प्रभु को धन्यवाद दो हमारे पास सब कुछ है। हालेलुया। मैं कई घरों में घर और गया बहन के पास, और मैं जब भी जाता वो अच्छी तरीके से आदर करती, मैं उनके पास कहता, और मैंने बोला उनके आदमी से बोलता था, मैंने कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ गई? उन्होंने बोला पैसा केस चल रहा, अभी कई साल हो गए तनख्वाह नहीं बढ़ी, कई साल हो गया केस चल रहा, तनख्वाह नहीं बढ़ी। लेकिन वो कभी भी वो खाली हाथ नहीं भेजते, चाय पानी पिला के भेजते। मैं कहता कहां से आ रहा, कहां से आ रहा, कहां से आ रहा। कई बार हमने अलग अलग माध्यम से उनको मदद भी किया, अपने दान के पैसे से आटा वाटा करवा दिया, हमने कह दिया किसी और ने दिया, लेकिन हमने वो अलग अलग बात है। लेकिन एक बात है कि उनके दिल में फिर भी मैं कहता था सिस्टर अब तो बहुत परेशान हो, मत दिया करो। है कौन कह रहा पैसा परेशान है? हम तो परेशान ना, हमें देख के लग रहा हम परेशान है। हम तो प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं, जो मोहल्ला वाले खाना वाले बढ़िया खा रहे हैं। तनख्वाह मेरी 2 साल से मोहल्ले, और जिनको रोज तनख्वाह पैसे बड़े बुरे हाल है। क्या होता है? और प्रभु कह रहे धन्यवाद ही नहीं दे रहे। मैं चाहता हूं धन्यवाद दे। अरे तुम हाथ से मत दो, मुंह से तो बोल दो यार, प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु तेरा धन्यवाद। हाथ से मत दो, मुंह का तो इस्तेमाल करो, ना तो मुंह का कर रहे ना हाथ का कर रहे। हालेलुया। ना घुटनों का कर रहे, ना ताली बजाकर प्रभु का आराधना स्तुति कर रहे। परमेश्वर कह रहा उसको धन्यवाद दो। जब आप उसको धन्यवाद दोगे, वचन में लिखा हुआ है वो किसी का कर्जदार नहीं है, वो किसी का कर्जदार। उसने दाऊद को लंबी उम्र दिया, धन दिया, महिमा दी, मनमाना दिया। वो आप उसको धन्यवाद दोगे तो वो आपको भी वापस करेगा। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना।